आज मैं बताऊंगा कि फिजिक्स में 90 मार्क्स 95 मार्क्स कैसे लाएं। कुछ स्टूडेंट को फिजिक्स सरल लगती है, जबकि कुछ स्टूडेंट के लिए फिजिक्स से ज्यादा टफ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जिनको फिजिक्स सरल लगती है वो कैसे पढ़ते हैं और जिनको फिजिक्स टफ लगती है वो क्या गलती करते हैं, ये सारी बातें आपको आज बताई जाएंगी। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो पर्सनली मैंने फॉलो किए थे, जो मैक्सिमम सभी टॉपर्स द्वारा फॉलो किए जाते हैं। इनमें से अगर आप आधी बातें भी फॉलो कर लेते हैं तो आपके 75 मार्क्स तो डन है, और अगर आप सारी बातें फॉलो कर लें तो 90 मार्क्स 95 मार्क्स भी आ सकते हैं। कुछ लोग तो 98 99 मार्क्स भी स्कोर कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट को मैंने ये टिप्स ऑफलाइन बताई उनकी परसेंटेज में सडन ग्रोथ देखा गया है। आपके भी फिजिक्स में 90s में मार्क्स आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। मैं कहूँगा कि दोबारा भी देखना चाहिए, जिससे आपको ये सारे टिप्स याद हो जाएंगी। फिजिक्स में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहले टाइप्स में क्वेश्चन थ्योरी टाइप्स के होते हैं, जिनमें केवल थ्योरी पूछी जाती है। इनमें डेफिनेशंस या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दोनों टाइप के हो सकते हैं। इनको जनरली सभी कर लेते हैं क्योंकि थ्योरी सभी को याद हो जाती है। इसको एग्जाम में थोड़ा भूल भी जाएं तो बना कर लिख सकते हैं। दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। डेरिवेशन सिर्फ फिजिक्स में होते हैं, इसलिए ये थोड़ा टफ लगते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो एक चीज निकल कर सामने आती है कि कुछ डेरिवेशंस इम्पोर्टेंट होते हैं जो हर तीसरी बार, चौथी बार या दूसरी बार रिपीट होते हैं। कभी नया डेरिवेशन आ भी जाए तो एक से ज्यादा नया डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। वही आते हैं जो प्रीवियस 4-5 ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स न्यूमेरिकल्स में ही कम आते हैं। न्यूमेरिकल 2 टाइप के होते हैं। पहले टाइप में शॉर्ट आंसर होते हैं, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के होते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिन्हें सीधे फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाला जा सकता है। दूसरे टाइप न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये लॉन्ग आंसर में आते हैं, जो जनरली 3 से 8 मार्क्स तक होते हैं। बच्चों के बीच एक बात फैली होती है कि यार न्यूमेरिकल टफ होते हैं। कई बच्चे इसके चक्कर में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनको लगता है यहाँ प्रैक्टिस कर भी लेंगे तो क्या फायदा, पेपर में तो न्यूमेरिकल बाहर से ही आने हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, 12th और 10th के बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। वो वही क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने या तो इजी समझकर नहीं पढ़ा या फिर एग्जाम्पल का समझकर छोड़ दिया। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल होते हैं उनमें से भी कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए उनकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लें। कई स्टूडेंट के मन में ये बात रहती है कि हम डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम सारे न्यूमेरिकल बिना प्रैक्टिस के सॉल्व कर लेंगे, और कई के मन में तो ये भी रहता है कि यार हमने डेरिवेशन सॉल्व नहीं किए हैं तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पर्सनली मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है, इसलिए आपको केवल फॉर्मूला याद करने हैं। देखिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी, भले ही आप कम प्रैक्टिस करो लेकिन रेगुलरली करो। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो जरूर कर लें। हो सकता है कि वही क्वेश्चंस आ जाएं या कुछ चेंजेस करके आ जाएं। कभी भी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को आपस में रिलेट मत करो। ये जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए डेरिवेशन करना ही होगा। कॉन्सेप्ट हमेशा थ्योरी से और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके बनाए जाते हैं। आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर और स्ट्रॉन्ग होंगे। बिना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किए आपके 90-95 मार्क्स नहीं आ सकते हैं। स्कूल में, ट्यूशन में आपको ज्यादातर डेरिवेशन ही कराए जाते हैं। इससे आपको लगने लगता है यार डेरिवेशन इतने टफ हैं तो न्यूमेरिकल कितने टफ होंगे। बिलीव मी, न्यूमेरिकल बहुत सरल होते हैं। आप 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको थ्योरी पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप कहोगे न्यूमेरिकल कोई भी आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा। एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वे 3-4 बुक्स खरीद कर उन सबको फॉलो करते हैं, उन सबको एक साथ पढ़ने लगते हैं। यार ABC भी पढ़ना है, नूतन भी पढ़ना है, NCERT से भी पढ़ना है, प्रदीप से भी पढ़ना है। इस चक्कर में हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है और उल्टा हमको कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए आप केवल एक ही बुक से पढ़िए। सभी राइटर का समझाने का अपना अलग अलग तरीका होता है, इसलिए आपको जिसका भी तरीका सरल लगे, अच्छा लगे, उसी से पढ़िए। कभी भी अपने को कंपेयर मत करिए कि यार उसका सिलेबस हो गया है, मेरा आधा भी नहीं हुआ है। इससे कॉन्फिडेंस गिर जाता है और टफ लगने लगता है। एग्जाम से पहले मिनिमम 2 बार लास्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लें। कई स्टूडेंट गेस्ट पेपर को ज्यादा महत्व देते हैं। वो सोचते हैं यार गेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कम नंबर आने का सबसे बड़ा रीजन होता है टाइम कम पड़ जाना। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो एकदम एग्जाम का माहौल बनाकर करें। एक घड़ी रख लें और 3 घंटे से पहले पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। फिजिक्स में रटने की कभी कोशिश मत करिए, क्योंकि फिजिक्स हमारे डेली डे लाइफ से
जुड़ी है, हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं उससे जुड़ी है। केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करने पड़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में तो केवल आपको समझना होता है। याद करने लायक केवल फॉर्मूले होते हैं जिनको आप लिखकर याद कर लें। इसलिए जब भी आप फिजिक्स पढ़ने बैठें, ये सोचकर बैठें कि हमको समझना है, आप उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। एक सबसे जरूरी बात, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, थोड़ा बहुत तो सब में लिख ही देना। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर फिजिक्स किस टाइम पढ़ें। रात को पढ़ने वक्त नींद आने लगती है, उस टाइम आप केवल न्यूमेरिकल करें। मॉर्निंग के टाइम थ्योरी और डेरिवेशन करें, क्योंकि उस टाइम हम चीजों को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। दोस्तों अब टाइम कम है, इसलिए शुरू हो जाइए। चाहे आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत कुछ पढ़ा है, फिर भी आपको एग्जाम में 6-6 घंटे तो पढ़ना ही होगा। दोस्तों आपको बातें तो बहुत बतानी है, लेकिन वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसलिए इसे यहीं रोकते हैं। फिर भी आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट में